आपके ससुर ने उसको आपके साथ आपके बेडरूम में देखा था, जिसके बाद ये सारा इशू हुआ था? नो सर, उन्होंने देखा नहीं। मेरे ससुर ने बिल्कुल भी मुझे उसके साथ बेडरूम में नहीं देखा। मेरी बेटी नीचे गई थी। उसने अब्बू को जाके पता नहीं किस वे में कहा कि अब्बू ऊपर मम्मा के साथ एक लड़ने। जब मैंने दरवाजा खोला तो उसके पास एक ब्लेड था और वो ब्लेड इतने इंच का था, ऐसे इतना इतना वो ब्लेड था। उसने वो पहले ब्लेड मेरे होंठों के पास रखा था। सर उसने मुझे उस ब्लेड से उसने मुझे पकड़ा। वो जल्दी से एंटर हुआ घर के अंदर। उसके बाद उसने मुझे पकड़ा। उसने मुझे पकड़ के कहा कि यहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ साथ बाहर भी मेरे 2 दोस्त आए हैं। अगर यहाँ से भागी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और यहाँ पे अगर चीखी चिल्लाई या किसी को आवाज दी ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जान से मार दूंगा। सर मैं ना घबराई उससे। मैंने कहा तुम हो कौन, तुम हो कौन? कहता मैं वही हूँ जिसका तुम रिस्पॉन्स नहीं देती, ना मैसेजेस के ऊपर ना सिम के ऊपर। तो मैडम जी आप भाव बड़ा खाती हो, आप नखरा बड़ा करती हो, आप मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। आपको मैं इतने प्यार से समझाता हूँ लेकिन आप मेरी किसी भी बात में नहीं आती। मुझे आपसे इश्क हो गया, आपको कितनी दफा समझाया मेरी हो जाओ। यस सर। उसके बाद उसने मुझे ब्लेड दिखाया। उसने मुझे कहा मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं कहा मेरी बात सुनो। मैं कहा तुम इस टाइम जाओ, मेरी इस टाइम ससुर, इस टाइम सारे घर पर है। कहता मैडम जी क्यों झूठ बोलती है, इस टाइम तो कोई भी घर पर नहीं है। आपसे ज्यादा मैं आपके घर वालों को जानता हूँ, इस टाइम कोई भी घर पर नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे ससुर घर पर है। मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा वो देखो वहां पर ना मेरे ससुर नीचे हैं और मेरे ससुर घर पर है। तो उसने कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर उसने ब्लेड ना उस टाइम मेरी नेक के ऊपर रखा हुआ था और मैं बहुत ज्यादा घबराई थी। जो मेरी मिस्टेक थी ना, मैं उसको सेफ साइड पे लेगी, जो मेरी मिस्टेक थी। जब मैं उसको सेफ साइड पे लेके गई अपने पोर्शन की तरफ, मेरा पोर्शन एक मास्टर बेडरूम की तरह का है, मेरा किचन भी मास्टर बेडरूम की तरह का है। पुलिस से सारा देखा है। जब मैं उसको अपने पोर्शन की तरफ लेके गई तो वहां पे जाके उसने मुझे साथ आगे घसीटा है। उसने उसने मेरे शोल्डर को पकड़ा हुआ था, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, मुझे साथ आगे घसीट रहा था और साथ वो मेरी ड्रेसिंग टेबल देख रहा था, परफ्यूम देख रहा था और साथ पूरा घर देखा है। उसके साथ मेरा पूरा घर देखा है और मैं बहुत ज्यादा उससे परेशान थी और बहुत ज्यादा डरी थी, हद से ज्यादा, कि ब्लेड की वो मुझे ना मार दे। और सर मैं उसको जानती भी नहीं थी कि वो कौन है कौन। अभी तक उसका सर एलसीडी के पास मेरा सामान पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड मुझे मानती तोड़ के ऊपर 5 लाख रुपया और इसके अलावा गोल्ड का सेट दे के गए थे। वो मुझे पकड़ा के गए थे कि मानो आपने ओपन ही रखा हुआ था यस सर? सर। वो उसी दिन तो मुझे पकड़ा के गए हैं। उसी दिन ही 2 बजे मुझे पकड़ा के गए हैं और 3:30 बजे ये वाकया हुआ है। 3:30 बजे मेरे घर में ये वाकया हुआ है और मेरे दिन हस्बैंड के टाइम पे वाक़या हुआ? यस सर, ये दिन के टाइम वाकया हुआ है। और उसके बाद वो उसने वो सेट पकड़ा है। उसने वो सेट पकड़ के अपनी झोली में रख दिया। उसके बाद उसने मुझे अपने पास बिठा लिया। उसके बाद उसने मेरे से काफी बदतमीजी किया। उसने मुझे फ्रंट से हाथ लगाया, उसने मुझे बैक से हाथ लगाया। वो मुझे नोचता रहा है। वो मेरी जिंदगी हर चीज को नोचता रहा है। कहता था जरा भी चीखी चिल्लाई ना तो मैं जो तेरे साथ सब कुछ कर नहीं कर रहा हूँ, वो 2 लड़के भी सब कुछ अंदर आके सब कुछ करेंगे। मुझे उन 2 लड़कों का नाम भी नहीं पता। मुझे ये भी मेरी बेटी ऊपर आई, ट्यूशन से आई, उसको बुक कब लेकर आए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। उस टाइम वो मेरे साथ था। उस टाइम वो मेरे साथ जाती कर रहा था। उस टाइम वो मेरे साथ था। मेरी बेटी अब्बू कब गया, अब्बू कब उसको लेकर आया, हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। और मेरी बेटी जब ऊपर आई है तो ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी बेटी जब आई है तो वो हैरान हो के वो इतने सारे सवाल आई कि कभी वो मुझे देख रही है, कभी वो उसको देख रही है, कभी वो मुझे देख रही है, कभी वो उसको देख रही है। मेरी बेटी 8 साल की है और मैं बहुत परेशान थी कि वो ये इसको ना पकड़ ले, इसको ना पकड़ ले। तो मैंने अपनी बेटी को इशारा किया ऐसे करके, ऐसे कि नीचे जाओ। मेरे ज़हन में ये था कि अब्बू को जाके बताओ। मैंने उसको आंख से इशारा किया अपनी बेटी को, जहाँ तक उस टाइम मेरी अकल ने काम किया। मेरी बेटी भाग के नीचे गई है, मेरी बच्ची। उसे जाके अब्बू को पता नहीं किस वे में क्या है कि अब्बू ऊपर मम्मा के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। अच्छा जब मेरी बेटी भाग के गई है ना तो उसने ऊपर से भी नॉक लगा दिया, नीचे से भी नॉक लगा दिया। इतनी देर में अब्बू पर आया। अब्बू ने जब ऊपर आया ना तो अब्बू ने फोन के ऊपर वीडियो कॉल के ऊपर फरहान को लिया हुआ था। अब्बू ने आके दरवाजा नॉक किया और जब अब्बू ने आके दरवाजा नॉक किया तो मैं अब्बू का दरवाजा खोलने जा, अच्छा इसके उस टाइम रेस मेरे पास था। वो मुझे अपने दरिंदों की तरह कभी मुझे कहीं नोचता था, कभी मुझे कहीं नोचता था और मैं रोती थी तो मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे मारता था। और उसके बाद जब अबू ने जोर-जोर की दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आज वो मुझे उसकी आँखें याद है, उसकी आँखें एकदम ही ऐसे हो गई थी कि जैसे कोई बच्चा चोर होता है। तो उसने वो जो सामान था वो उसने ऐसे करके पकड़ा और वो सर जी वो भाग गया। और जब जैसे ही वो किचन की तरफ गया मैंने वैसे ही दरवाज़ा खोला। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला सर वो एकदम मिनट में गायब। सामान में क्या-क्या लेके गया? सामान में सर 5 लाख रुपया था और एक गोल्ड का सेट था। सर उसने घर आके मेरा प्रॉपर चेक किया ना, पहले सिर्फ ड्रेसिंग टेबल देखी, उसके बाद वो एलसीडी के पास गया। एलसीडी के पास हमारी गन भी पड़ी थी, वो जो मेरे हस्बैंड की है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस वाली है, वो भी पड़ी थी। उसने वो भी देखी, हर चीज़ देखी। उसने प्रॉपर पहले पूरा घर चेक किया, उसके बाद उसने वो मुझ पर मेरे पास आके बैठा था। उसको कत्ल कैसे किसने किया, कैसे किया, मुझे इस बारे में कोई इतना इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड को फिर उसके बाद मुझ पे डाउट हो गया। उन्होंने कहा मेरे अब्बा से झूठ नहीं बोल सकते। जब अब्बा जी ऊपर आया ना तो उन्होंने कहा कि पापा इसको ना नीचे ले जाओ, तो इसको नीचे जाके ना बिठा दो, इसको वॉशरूम भी ना जाने देना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे हस्बैंड विद इन 10 मिनट्स में घर आ गए। वो जब घर आए उन्होंने मुझसे काफ़ी शॉर्टली बात किया। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मुझसे काफ़ी शॉर्टली बात की। मेरी अम्मा को फ़ोन किया, मम्मा को कहा कि इसको आके ले जाओ। मम्मा आई, मम्मा मुझे आके ले गई। अगले दिन सारी बरादरी आई आके मेरी मम्मा की तरफ आके बैठी। मेरे हस्बैंड मुझे अकेले में कमरे में ले गए। उन्होंने मेरे झोली में कुरान मजीद रखा, मुझसे वुज़ू करवाया, पहला रुकू पढ़वाया। उसके बाद उन्होंने कहा इसके ऊपर हाथ रखो और उसके हाथ रख के उन्होंने कहा कि मानो तुम्हें पता है मुझे ना टेरेस से एक फ़ोन मिला है और वो फ़ोन ना तुम्हारा ना मेरा है। और वो फ़ोन मैंने खोला है और उसके अंदर सारे मैसेजेस, सारी चीज़ें, हर चीज़ मैंने A to Z पढ़ ली है। तो कहते हैं मुझे सारी बात A to Z पता चल गया, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे मुंह से सारी बात सुननी है। फिर उस दिन जो वाक़यात हुआ, सारा जो A to Z हुआ, जो उस आदमी ने मेरे साथ किया, वो A to Z मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बता दी। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके लायक ही नहीं रही, क्योंकि उस दरिंदे ने मुझे आपके लायक ही नहीं रखा। जो मैंने फिर उसके बाद उसने किस तरह से उसको ट्रैप किया, अपने घर कैसे बुलाया था? आई डोंट नो।
आपके घर में उसको मारा, उसको डंडों के साथ मार रहे थे, साथ वीडियो बना रहे थे, फिर उसके बाद वहाँ गाड़ी में ले जाकर उसको इस इलाके में ले जाकर डंप किया, उसकी बॉडी को जलाया और आपको पता ही नहीं चला? यस सर, मुझे नहीं इस बारे में पता, मैं इस बात में बिल्कुल लाइल हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। भी ठीक है, कितना बड़ा घर था? मेरा कितना बड़ा घर है पता नहीं, नहीं करीब करीब ही कमरे होंगे ना? नहीं, करीब करीब नहीं, दूर दूर है। इतना यानी कि कोई ट्रैवल करना पड़ता है, गाड़ी पे जाना पड़ता है एक कमरे से दूसरे कमरे? सर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे यहाँ पे लेके जाओ, वरना मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेड फेंक दूंगा। उसने मुझे इस तरह से कहा और फिर मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई जो मेरा पोर्शन था, मैं उसको वहाँ पे लेके गई। क्या था वो सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था? दोपहर का टाइम था। दोपहर का टाइम। उस टाइम घर पे कौन था आपके? उस टाइम सिर्फ मेरे ससुर थे घर पे। ससुर थे? जी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपके कहाँ पे थे? ट्यूशन। ट्यूशन पे। बेटी आपकी कहाँ पे थी? ट्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? वो आपको जबरदस्ती को बोल आपकी सेफ रूम में ले गया, आपके पोर्शन में ले गया? Yes, sir. ठीक। सर उसके बाद उसने वो मुझे घसीटता गया, साथ शोल्डर पकड़ के, उसके हाथ में ब्लेड था, वो मुझे साथ साथ अपने घसीटता गया। उसने प्रॉपर्ली पहले पूरा खर्चा किया, उसने परफ्यूम्स पाउडर्स वहाँ पे पहले ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ था वो उसने सारा देखा। उसके बाद ऐसे एलसीडी के पास हमारा सामान पड़ा हुआ था जो मेरे शोर मुझे मानते तौर के ऊपर दे के गए थे, उसने वो चीज देखी। शोर आपके कहाँ पे थे? मेरे शोर उसी टाइम ही काम पे गए थे। ठीक है, शोर भी घर पे नहीं थे, कोई और भी घर पे नहीं था, ससुर घर पे थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया, ये 10-15 मिनट्स वो रहा है ऊपर मेरे साथ, उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश किया। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ लगाया, उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। उसके बाद जब मैं चीखती थी, मैं रोती थी तो जोर जोर की तशद्दुद करता था, तशद्दुद करता था। फिर पता कैसे चला वो कर रही है आपके? तो उसके बाद मेरी बेटी कब ट्यूशन से आई हमें बिल्कुल पता नहीं चला, मेरी बेटी आई ट्यूशन से, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और मेरी बेटी जब ऊपर आई ना उसने मुझे इसके साथ देखा और मैं बहुत सोच रहा था कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी को ना करे, और वो गालियां भी दे रहा था उस टाइम मुझे, और उसका ये कहना था कि तुम ऐसे नहीं मानती तो ऐसे मानोगी, तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानती तुम ऐसे मानोगी। नहीं तो अभी चलिए, मतलब आप जो बात कह रही हैं माने तो अगर आप सच कहते हैं तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था। 10-15 मिनट तक मिनट तक वो वहाँ पर रहा, फिर आपके आपके ससुर को बताया? अबू को बताया। क्या बताया? अबू को बताया कि वो मम्मा के साथ भी ऊपर बैठा हुआ है, तो अबू आया। बैठा हुआ था, आप उस 15 मिनट में भी आपने रेजिस्ट नहीं किया ना? मैं एक जनरल एक आम बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि मतलब मेन गेट से ऊपर आता है, ऊपर आके तो 15 मिनट आपके रूम में बैठा हुआ है, तभी नहीं 15 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट का ही। चलिए 10 मिनट 5 मिनट करने आप शोर नहीं चाहती हैं, आपकी बेटी देखती है, उसके बाद जाके बताती है तो फिर वो भाग जाता है। नहीं सर, अच्छा, जब वो मेरी बेटी नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया ऊपर, काफी नीचे कर दिया। उसके बाद नीचे से अबू आए, अबू आके ऊपर है ना दरवाजा जोर से जब खड़काया ना तो ये बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ही ज्यादा डर गया, और वो भाग गया उधर को टेरेस वाली साइड पे। उसने ऊपर से मुझे छलांग लगा ली, ये सीन मैंने नहीं देखा, इस ना मैं जानती हूँ ना मैंने ये बात देखी, क्योंकि जैसे किचन की तरफ को भागा ना तो मैं दरवाजा खोलने की तरफ को भागी, तो वो भाग गया, वो वहां से भाग गया, मुझे इतना मीना था, वो वहां से भाग गया। और जब भागा ना तो उसका एक फोन हमारे घर में रह गया था। मोबाइल? यस सर, उसकी शायद बैग पे था या शायद आगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो फोन फरहान को मिला था, वो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद ना जब अब ऊपर आए थे ना तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, तो फरहान ने कहा कि बाबा इसको ना नीचे ले जाओ, पापा इसको नीचे ले जाओ। और पता लग गया कि मेरी बीवी के कमरे में कोई लड़का मौजूद है। Yes. और अपने अबू को बोला कि अब इसको आप अपने साथ अपने पोर्शन में इसको ले जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ना कि दूसरे पोर्शन में क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, क्योंकि सारे अपने अपने होते हैं पोर्शन में। उसने कहा कि पापा आपने इसको नीचे ले जाओ, तो आपने इसको वॉशरूम नहीं जाने देना, मैं अभी आ रहा हूँ। वॉशरूम क्यों नहीं जानता कि वो आपसे आगे पूछ सके? उन्होंने कहा कि इसको कहीं पर भी नहीं जाने देना, इसको अपने नीचे बिठा लो, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना। उन्होंने फरहान ने ना स्ट्रिक्टली अपने बाबा से बात की उस टाइम, तो मेरे ससुर मुझे चुप करके नीचे ले गए और नीचे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने जब मुझे बिठा दिया तो 10 मिनट्स बाद ही 10-12 मिनट्स बाद ही फरहान आ गया, और फरहान आके हमसे काफी शौकली बात की। सारे घर में जितने थे ना, मतलब जितने भी लोग थे वो सारे जमा हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉइंट फैमिली है, किसी की इतनी जरूरत भी नहीं कि किसी ने मुझे घूर के भी देखा हो। लेकिन फरहान काफी गुस्से में थे, उन्होंने काफी मुझसे शौकली बात की। उन्होंने फिर मम्मा को फोन किया, ने कहा कि आंटी इसको ना आके आप ले जाए। लड़का तुम्हारे कमरे में क्या कर इसी बात बहुत गुस्से में थे, यही बात थी। और मम्मा आई और मम्मा मुझे चुप करके अपने साथ ले गई। नेक्स्ट डे ये हुआ कि इनकी पूरी फैमिली आई, फरहान की पूरी फैमिली आई, जितने भी लोग थे। उन्होंने कहा कि मियां बीवी आपस में ना बैठ के बात कर लें। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैं फरहान के साथ कमरे में चली गई, उन्होंने दरवाजा खोल दिया, मैं फरहान के साथ आधा कमरे में थी। फरहान ने मेरे झोली में कुरान मजीद रखा, वजू करवाया, कुरान मजीद रखा, उसका पहले रकू करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ रखो, मानो मेरे पापा पागल नहीं हो सकते, वो तुम्हारे पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा बाप है, मेरी बच्ची इतना झूठ नहीं बोल सकती। और ये फोन मुझे टेरेस से मिला, और इस फोन के अंदर एक मैसेज है कि एक चीज मैंने देख ली है, तुम उसके तल्ले कर रही हो, तुम उसके मिनटें कर रही हो, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज उसके पास है कि तुम उसको ऐसे कह रही हो। वो तुम्हें कह रहा है कि मुझे तुमसे इश्क हो गया, ब्याह कराना तेरे साथ, फरहान को छोड़े आप मेरे पास आए, या आपके काबिल नहीं है, आप इस चक्कर में पड़ी हुई है, इस तरह से कह रहा है। और वो तुम्हें तुम्हारी बेटी को से धमका रहा है, तुम्हारे बच्चों से धमका रहा है, तुम क्यों इस तरह कर रही हो। कहते मुझे हर चीज पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइम सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मुझे सारी क्लियरली बात बताओ, ये बात क्लियरली पूरा माजरा है क्या।
फिर उसके बाद मैंने फरहान को सब कुछ सच सच बता दिया, जो भी था A to Z। क्या बताया? मैंने इस तरह बताया कि इस तरह ना काफी मुझे परेशान करता है। उसके बाद इस तरह मुझे एक वीडियो कॉल आई और मैंने इसकी वीडियो को रिसीव की और उसके बाद उसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपनी साइड ना बिल्डअप करूंगा कि तुम्हारा खाना खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपको इश्क हो गया, वो उन्होंने मुझे कहते में कहा कि अगर आपको किसी से इश्क है आप मुझे बता दो, मैं बरादरी को ये कहूंगा कि मैंने आपको छोड़ा है। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। के हस्बैंड को ये घर आया रईस, तो घर कैसे आया? इसने मुझे कॉल की, इसने मुझे कॉल करके कहा मैम आप नीचे कर लिया आ ये जाए। डिलीवरी देने पहले भी आता था? मुझे नहीं पता, पहली बार ये मुलाकात हुई? मेरा इसका आमना सामना पहली दफा, जब मैंने इसको पहली दफा देखा ना, मैंने इसको यहाँ पर ही देखा। एक वीडियो कॉल आई थी सही, वीडियो कॉल पे पहले एक, हाँ, लेकिन मुझे वो शक्ल नहीं याद थी, मतलब मेरी आंखों के ऊपर वो शक्ल नहीं चढ़ी थी ना, मुझे इसका नाम पता था ना, मुझे पता था कि कोई डिलीवरी बॉय है। जिसकी मुझे कॉल आई थी ना, ये इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले। तो हाँ, इसने मुझे कहा कि मैम प्लीज़ नीचे काइंडली आके अपना पार्सल रिसीव कर लें, जो कि मैं नीचे जाके खुद दरवाज़ा खोला। जब वो आया, वो लड़के ने आके मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पर लेके जाओ। मैं काफ़ी घबराई थी, डरी थी, उसके हाथ में ब्लेड था। ठीक है, वो ऊपर आया हमारे पोर्शन में, और पोर्शन में जब ऊपर आया तो उसने हमारा घर चेक किया। उसके बाद उसने हमारे घर से ना LCD के पास सामान था जो फरहान मुझे पकड़ा के गए थे, 5 लाख रुपया था और एक गोल्ड का सेट था। उसने वो उठाया, वो उठा के बहुत खुशी हुआ उस टाइम। उसने वो उठा के अपने पास रखा और उसके बाद मेरी बेटी आ गई ऊपर। जब मेरी बेटी ऊपर आई तो उसने नीचे जाके अपने मेरे ससुर को बताया। तो जब मेरे ससुर ऊपर आए ना, तो उस टाइम दरवाज़ा नॉक था, पहले दरवाज़ा नॉक नहीं था। लेकिन जब मेरी बेटी ऊपर आई थी ना, उसके बाद जब मेरी बेटी नीचे गई ना, नहीं, उसने रईस ने किया था बंद। ऊपर से भी नॉक किया था, नीचे से भी नॉक किया था। ये वो उसने जब नॉक किया तो उसके बाद वो पैसे लेने के बाद, चीज़ें लेने के बाद भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, परेशान करता, तंग कर रहा था। और जब मैं रोती थी तो मुझे तशद्दुद करता था, थप्पड़ लगाता था मुंह के ऊपर। उस टाइम इतनी ही देर में, सिर्फ आप लगा ले 10 सेकंड्स में मेरे ससुर ऊपर आए। जब मेरे ससुर ऊपर आए ना, तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो इसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। आज भी मुझे उसकी आँखें याद है कि वो एकदम ही ऐसे हो गया था, एकदम ही ऐसे शॉक नहीं हो जाते ऐसे। उसने वो सामान उठाया, उस सामान का ऐसे ग्रिप किया और वो इधर किचन की तरफ को गया और टेरेस ऊपर से नीचे से छलांग लगा दे। जब उससे छलांग लगाई ना, तो उसका एक फ़ोन हमारी टेरेस में गिर गया था और उस फ़ोन में ना बच्चियों की वीडियोज़ थी, छोटी छोटी 7-7 साल की बच्चियाँ थी, सांवले रंग की। और वो 3 लड़के थे, 2 लड़के उनके साथ जाती कर रहे थे और एक लड़का उस बच्ची की वीडियो कभी फेस की तरफ को बनाता था, कभी उस वहाँ पे। वो वीडियो देखी आपने खुद देखी? हाँ जी, मैं इस वीडियो की गवाह हूँ। ये मुझे फरहान ने बताया था इस बारे। और उसमें काफ़ी लड़कियों को भी उसने ट्रैप किया हुआ था, लड़कियों को। मतलब फरहान ने तो उसका पूरा फ़ोन चेक किया था। ये बात आप फरहान से पूछेंगे ना, तो फरहान आपको ये बात खुल के बताएंगे। उन्होंने कुछ बात मुझे नहीं बताई इस बारे में। फिर उसके बाद मैं मम्मा की तरह गई, वो लैदा से मुझे कमरे में ले गए। वो कहते मैंने हर चीज़ पढ़ ली है, तो बेहतर ये होगा कि तुम अपनी ज़बान से बताओगी ना, तो मुझे सुकून मिलेगा कि सारी सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज़ इसके पास है। फिर मैंने उसको बताया कि एक ना स्क्रीनशॉट इसने ना लिया हुआ अपना और मेरा, जिससे वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा बदनाम करूँगा कि फरहान खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आके देगा। और वो ना मेरी देवरानी का नंबर, मेरे देवर का नंबर, मेरे सास का नंबर, मेरे ससुर का नंबर, हर नंबर जो उस घर में मौजूद था ना बंदा, उस सारों के नंबर भी उस लड़के के पास थे। मेरी बच्ची कब ट्यूशन जाती है, कब आती है, और मेरी बच्ची की ट्यूशन की जो टीचर है ना, वो कौन सी शॉपिंग करती है, एथनिक की शर्ट्स मंगवाती है, कौन सी चीज़ मंगवाती है। मेरी शादी को माशाल्लाह 9 साल होने वाले हैं जनवरी में। और उसको मुझे आज तक इस बात का नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, और उस लड़के को इस बात का पता था। वह आते जाते हुए मेरी बच्ची को भी काफ़ी परेशान करता था। जिस रात को मर्डर हुआ, उसने हमारे घर के बाहर आके तमाशा लगाया। उसके साथ 2 लड़के भी मौजूद थे। क्या मतलब क्या किया था? वो बाहर आके कह रहा था कि फरहान घर पे नहीं है। फरहान रात को जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, और फरहान उस रात को वाकई में बाहर गए हैं। तो वो उस रात को कह रहा था कि फरहान घर पे नहीं है, मैंने मिलना है तो मुझसे मिलो। अगर मुझसे तुम्हारे से मिलने के? हाँ जी, तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो अब जब रईस से रब्ता किया फरहान ने, और जब ये सारा तशद्दुद वाला वाकया, उसके कत्ल वाला वाकया हो, तुम्हें पता था, तुम वहाँ मौजूद? बिल्कुल भी नहीं। उस रात को रईस का और मेरा आमना सामना नहीं हुआ। और मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इस बात पर आ जाओ, आप ये कहो कि आपके हाथ से कत्ल हुआ है, या ये हुआ या वो हुआ, तो ऐसा बिल्कुल झूठा है। जो सच्चा वो यही है कि उस रात को मैंने रईस को और नहीं देखा, और मुझे पता भी नहीं था कि इसने आना है, या ये घर के बाहर से तमाशा लगा रहा है। यानी रईस और फरहान के दरमियान? जी। फिर ये भी सुना मैंने कि गाड़ी में जब लेके उसकी डेड बॉडी को गए तो तुम साथ ही? ये मीडिया वालों के कुछ बंदों ने मुझे पट्टी चढ़ाई थी कि अगर आप ऐसे कहोगे ना तो फरहान को हम जल्दी छोड़ देंगे, पुलिस वाले जल्दी छोड़ देंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि आप ऐसा बयान दो कि आप फरहान के साथ आगे बैठी थी। कुछ प्रेशर था मुझके ऊपर बहुत ज़्यादा। जब मेरे सिस्टर ने दरवाजा खटकाया ना, तो उन्होंने कहा केरा मुंडा वाड़िया होया है। उन्होंने ये वर्डिंग, इस वर्डिंग में मुझे कहा, तो ये जो से ना इसकी ना जान निकल गई। ये मेरे साथ बेड के ऊपर बैठा होता है करता
ऐसे करके इसकी एकदम ही आंखें सारी खुल गई। अच्छा। और ये भागे मेरे किचन से बाहर आके टेरेस से ऊपर सिस्टर नीचे छलांग लगा दी। अच्छा। उसने तो वहां से कह दिया था दरवाजे नॉक से कि कह रहा यार अंदर वारिया है। अच्छा। उन्होंने वहां से जोर जोर की दरवाजा खटकाना शुरू कर दिया। जब मैंने दरवाजा खोला ना तो वो ससुर आए, ससुर ने अंदर तसल्ली से देखा, मेरे से हटाया होता था, फुल आवाज में ऑन किया होता था। मेरे फोन के ऊपर मैसेज आते थे टक 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 टक, सिम के ऊपर, सिम मैसेजेस के ऊपर सिर्फ आते थे, बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आते थे। फरहान उसको देखते थे और उसको ऐसे करके ऐसे दोनों दांतों से ऐसे चिढ़ते थे और चिढ़ के उस फोन को कोई रिप्लाई दिए बगैर वो फोन ऐसे वापस रख ठीक देते है। थे। और फरहान ने पूछा कि ये मैसेजेस किसके आए? यस सर। क्या बताया? सर उसने खुद ही लिखा हुआ था आर 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 फिर बताया उसने हेजिटेशन रेज्यूल। हाँ जी बताया हाँ उसने? जी। फिर बताया? यस क्या बताया उसने? सर फिर मुझे बताना पड़ा कि ये लड़का है, ये मुझे परेशान कर रहा था। कहता था मेरे भाई ने 2 कत्ल किए हुए हैं, वो आज तक पंचायतें भुगत रहा है। अच्छा, ये धमकियां देता था, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद है? वो मैसेजेस पढ़े हुए हैं? नहीं सर, वो मुझे कहता था